वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री मॉडल सेट सेकंड टर्म जो हम लोग को एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का। वो मॉडल सेट आ चुका है। तो आज हम लोग उसका सेट 1 का जो हिस्ट्री है उसका सेट 1 का आज पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, उसके बाद मैं टाइप करके पूरा आप लोग को आंसर देने वाला हूँ आज पूरा सोल्यूशन के साथ। देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन है। तो चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक प्रथम शासक कौन थे, वह थे बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हूल दिवस कब मनाया जाता है। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यह मेरठ से हुई थी। बोला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950। दक्कन के गांवों में रियायतों ने बगावत कब, इधर वो लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है, कब की, ठीक ना। तो वो कब किया था, 1875 ईस्वी में। सातवां प्रश्न देख लें। सातवां प्रश्न क्या बचा कि मंगल पांडे ने कहा विद्रोह क्या था। आंसर है वेरकपुर। खंड बी का देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो अकबरनामा है हम लोग का, उसमें टिप्पणी लिखने को बोला जा रहा है। अकबरनामा का शाब्दिकी अर्थ है अकबर की कहानी। इसमें अकबरनामा में अकबर की पूरा कहानी लिखा गया है, उसको जीवनी को लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। अकबरनामा को आईने एक बरी भी कहते हैं। अकबरनामा को आईने एक बरी भी कहते हैं। अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। उसमें से आईने एक बरी, मंजिल आबादी और एक दीन इलाही, इस प्रकार के कुछ है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसके रचनाकार अबुल फजल है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक है। अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। मैंने अभी बोला आपको कि अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। देख लेते कौन कौन सा भागों में विभक्त है। पहला भाग अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन। देख लेते हैं दूसरा भाग, देख लेते हैं। दूसरा भाग में अकबर के काल की घटनाओं से संबंधित है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा भाग में अकबर के शासन काल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधित अन्य नियमों का वर्णन है। 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर के प्रश्न क्या पूछा रहा है कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण का वर्णन करें। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन का वर्णन करने बोल रहा है। तो देखते हैं। 1857 के क्रांति के तत्कालिक कारण कारतूस में लगी सुअर और गाय की चर्बी थी, ठीक ना। बंदूकों में गोली भरने से पूर्व कारतूसों को दांत से छीलना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्रमशः गाय और सुअर की चर्बी को अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, अतः उनको भड़काना स्वाभाविक था। कारतूस की घटना ने बारूद की ढेर चिंगारी लगाने का काम किया और यह विद्रोह फूट पड़ा। आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। मैं आप लोग को सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए देख लेते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारण बताइए। जो हम लोग का असहयोग आंदोलन हुआ था उसका कारण पूछ रहा है यहाँ पे। तो चलिए आंसर बताते हैं आपको। अंग्रेजों के अत्याचार से महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरू किया था, ठीक ना। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्य पूर्ण कानूनों के विरुद्ध में देशव्यापी हिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के कारण विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया। शिक्षक ने त्यागपत्र दे दिए। वकीलों ने मुकदमा लड़ने बंद कर दिए, ठीक ना। इसके बाद सरकारी नौकरियां तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। विदेशी
कपड़ों का होली जलाई गई। ठीक ना। आप देख लेते हैं लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। मैं सिर्फ आप लोग को आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करके समझ सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन ये सब। ये 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आप लोग को 11 नंबर का आंसर बता रहा हूँ, प्रश्न आंसर दोनों बता रहा हूँ। मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। ठीक ना, जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है उसके बारे में बताने को बोल रहा है। तो देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान एक विशेष अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 में है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया है, मतलब ये जो संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन में 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो हम लोग का जो प्रथम पानीपत हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, उसका संक्षिप्त टिप्पणी को जरा पढ़ते हैं हम लोग। 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़े सेना की युद्ध में परास्त किया। युद्ध को अप्रैल 1526 हरियाणा के पानीपत के नाम से एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया। ठीक ना। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न में क्या पूछा है कि संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताइए। जो संथाल विद्रोह उसके बारे में बताने को बोल रहा है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू तथा कानूनी किया था। सरकारी अधिकारियों, जमींदारों, व्यापारियों तथा महाजनों द्वारा शोषित होकर श्रद्धालुओं ने विरोध कर दिया। विद्रोह गतिविधियों के तहत संस्थानों ने जमींदारों तथा महाजनों के घरों को लूटा और सरकारी अधिकारियों ने विरोध, देखते हैं आगे क्या है, को दबाने के लिए मारपीट करके उनका दमन प्रारंभ किया, जिससे यह विद्रोह और अधिक उग्र हो गया। सिद्धू तथा कानून को संस्थानों ने ईश्वर को भेजे हुए दूत माना और उन्हें विश्वास था कि इस शोषण, देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, शोषण से मुक्त कराएंगे। ठीक ना। संथाल तीर कमान वाला, कुल्हाड़ी आदि लेकर एकत्रित हुए और अंग्रेजों तथा जमींदारों से धमकी के साथ अपनी मांग रखी। आप लोग इसे नोट डाउन इसे कर लें, आप लोग इसे पढ़ के समझ सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करने को बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 तक इस कदर छाई रहेगी। इस युग की भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। जो इस युग में जो 1919 से 1948 तक इस जो युग है उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरों द्वारा किए जाने वाले रंगभेद की नीति का विरोध किया। वहीं उन्होंने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। 1914 में वे भारत लौट आए। 1917 में उन्होंने नील किसानों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन छेड़ा और फसल रहे। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लेने का निर्णय लिया। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय
तक की सभी गतिविधियों गांधी जी ने से प्रभावित रहा है। इस बीच कई बार उन्होंने जेल जाना पड़ा, जो गांधी जी उसको कई बार जेल भी जाना पड़ा है, लेकिन वो लक्ष्य से नहीं हटे, वो अपना लक्ष्य से नहीं हटे भाई, उसे जेल क्यों ही ना जाना पड़े लेकिन वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। 15 प्रश्न देखें तो 15वां प्रश्न क्या पूछा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जो हम लोग का भारतीय संविधान का जो प्रमुख विशेषता उसका वर्णन करने को बोल रहा है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। जो हमारा जो भारतीय संविधान है वो सबसे बड़ी लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। इस सभा का अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देख लेते हैं आगे। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक तैयार हुआ। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में लगा। 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 25 भाग और 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। इसमें कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे देख लेते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।